नमस्कार। आज हम टेक की दुनिया के कुछ बड़े और मुश्किल लगने वाले शब्दों को लेंगे और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये जो हमारी डिजिटल दुनिया है ना, इसकी अपनी ही एक भाषा है। इसमें इतने सारे मुश्किल शब्द और शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारी ऑनलाइन जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए फिर आज इसी भाषा को डिकोड करते हैं। हम उन सभी जरूरी शब्दों को एक एक करके जानेंगे, मतलब हमारे फोन के ऐप्स से लेकर आने वाले कल की जो डिजिटल दुनिया बन रही है उसकी नींव तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य बुनियाद की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल जिंदगी असल में टिकी हुई है। और यही खुलापन, यही है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत। अरे सोचिए जरा, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है या फिर हमारे फोन में जो एंड्रॉयड है, ये सब इसी कोलैबोरेटिव इनोवेशन का नतीजा है। मतलब सब मिलकर बनाते हैं, जिससे चीजें पारदर्शी भी रहती हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचती भी है। अब वेब 3.0 की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मकसद है पावर को बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ से निकालकर हम जैसे आम यूजर्स के हाथ में देना, यानी आपका डेटा, आपका कंट्रोल। अच्छा, अब ये जितनी भी सर्विसेज है ना, इनमें से ज्यादातर क्लाउड पर ही चलती हैं। और ये क्लाउड, ये कोई एक चीज नहीं है। असल में ये 3 लेयर्स, मतलब 3 परतों का एक स्टैक है। सबसे नीचे आता है हार्डवेयर, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म और सबसे टॉप पर वो सॉफ्टवेयर जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, आईएएस को ऐसे समझिए जैसे आपने किराए पर जमीन ले ली। पैस का मतलब है उस जमीन पर आपको एक वर्कशॉप भी मिल गई, सारे औजारों के साथ। अब आप वहां कुछ भी बना सकते हैं। और सैस वो बना बनाया फाइनल प्रोडक्ट है जो उस वर्कशॉप से निकला, जिसे हम सब सीधा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जीमेल या नेटफ्लिक्स। चलिए, फाउंडेशन तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और उन टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो हमारे अरबों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं, चाहे वो डिवाइस हमारे हाथ में हो या फिर हमसे मीलों दूर। वाईफाई के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन अब इसका एक नया और बहुत ही दिलचस्प विकल्प आ रहा है, लाईफाई। ये डेटा भेजने के लिए लाइट का इस्तेमाल करता है। हाँ, वही लाइट जो हमारे घरों के एलईडी बल्ब से निकलती है। और सोचिए जरा, ये इतना सिक्योर है कि इसे अस्पतालों या पानी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां रेडियो वेव्स या तो खतरनाक होती हैं या काम ही नहीं करती। और जब बात आती है शॉर्ट रेंज कनेक्शन की, मतलब कम दूरी पर डिवाइसेस को जोड़ने की, तो यहाँ लो पावर रेडियो डिवाइसेस की एक पूरी फौज है। हमारे ब्लूटूथ हेडफोन से लेकर हमारे क्रेडिट कार्ड में लगी वो छोटी सी एनएफसी चिप तक, ये सब इसी परिवार का हिस्सा है। आरएफआईडी तो सच में कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये बिना छुए, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के दूर से ही किसी चीज को पहचान लेती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारी गाड़ियों पर लगा फास्टैग, जो टोल प्लाजा पर अपने आप स्कैन हो जाता है। अच्छा, इसे ना एक आसान तरीके से समझते हैं। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो पूरा का पूरा नेटवर्क है। हमारा स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉच, घर के स्मार्ट बल्ब, सब कुछ। और M2M यानी मशीन टू मशीन, वो बातचीत है जो ये डिवाइस आपस में करते हैं बिना हमारे कुछ किए। जैसे हमारी स्मार्ट वॉच जब हमारे फोन को बताती है कि है आज का स्टेप गोल पूरा हो गया है। हम सब फौजे इस्तेमाल करते हैं, पर फोन पर अक्सर LTE या वोल्टी लिखा दिखते हैं। तो आखिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, LTE हमें देता है हाई स्पीड मोबाइल डेटा, और वोल्टी उसी डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करके हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर HD क्वालिटी वाली वॉइस कॉल करने की सुविधा देता है। और हाँ, इसी की वजह से अब हम कॉल पर बात करते करते भी आराम से हाई स्पीड इंटरनेट चला पाते हैं। तो अब हमारे पास एक मजबूत नींव भी है और शानदार कनेक्टिविटी भी। इन दोनों को मिलाकर हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीरें मिट सी जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन सभी नई तरह की रियलिटीज के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, एक्सटेंडेड रियलिटी, या शॉर्ट में कहें तो XR। ये एक बड़ा सा छाता है, एक अम्ब्रेला टर्म, जिसके नीचे वो सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया को किसी भी तरह से मिलाती हैं। अब इस XR परिवार में ना 3 खास सदस्य हैं। पहला, ऑगमेंटेड रियलिटी या AR, जो हमारी असली दुनिया के ऊपर डिजिटल जानकारी दिखाती है। याद है पोकेमॉन गो गेम? बिल्कुल वैसा ही। फिर है वर्चुअल रियलिटी या VR, जो हमें पूरी तरह से एक अलग ही डिजिटल दुनिया में ले जाती है।
और तीसरा है मिक्स्ड रियलिटी या MR, जहां डिजिटल चीजें हमारी असली दुनिया का हिस्सा बन जाती हैं और हम उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटिंग की दुनिया में जो अगला बड़ा तूफान आने वाला है उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग, और यहाँ फर्क बहुत ही बुनियादी है। आज के हमारे कंप्यूटर बिट पर काम करते हैं, जो या तो 0 हो सकता है या 1 बस, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं, और इसी की वजह से इनकी प्रोसेसिंग पावर आज के सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा हो सकती है। और जब ये सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ मिल जाती हैं तो वो हमें ले जाती हैं मेटावर्स की तरफ। देखिए, ये कोई 3D गेम नहीं है, इसे इंटरनेट का अगला कदम मतलब भविष्य माना जा रहा है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जो हमेशा ऑन रहेगी, जिसे सब शेयर करेंगे, जहां हम काम कर सकेंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, कॉन्सर्ट में जा पाएंगे, सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया की तरह। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा डिजिटल और कनेक्टेड हो रही है, वैसे वैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को समझना अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमले सीधे सीधे धोखे पर टिके होते हैं, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जैसे फिशिंग, जिसमें एक नकली ईमेल भेजा जाता है जो देखने में एकदम असली लगता है, और स्मिशिंग, वो यही काम SMS के जरिए करता है। इन दोनों का मकसद सिर्फ एक होता है, किसी को डराकर या कोई लालच देकर उनकी पर्सनल जानकारी निकलवाना। मैलवेयर भी कई तरह के होते हैं, जैसे रैंसमवेयर, जो कंप्यूटर की सारी फाइल्स को लॉक कर देता है और फिर उन्हें खोलने के लिए फिरौती मांगता है। दूसरा है ट्रोजन हॉर्स, जो किसी काम के सॉफ्टवेयर का भेस धर कर आता है पर अंदर से आपके सिस्टम को तबाह कर रहा होता है। और फिर है वर्म, जो एक ऐसा वायरस है जो बिना कुछ किए अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता चला जाता है। और साइबर हमलों में सबसे खतरनाक चीजों में से एक है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ज़ीरो डे का मतलब है कि हैकर्स को सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कमी मिल गई है जिसके बारे में खुद उसे बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता। मतलब उनके पास उसे ठीक करने के लिए 0 दिन है, और इसीलिए जब हमला होता है तो उससे बचने का कोई तरीका उस वक्त मौजूद ही नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इन सब खतरों से बचने का सबसे असरदार तरीका क्या है? वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। यहाँ पहचान सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि कई लेयर्स में कंफर्म की जाती है। पहली लेयर, कुछ ऐसा जो हम जानते हैं जैसे पासवर्ड। दूसरी, कुछ ऐसा जो हमारे पास है जैसे फोन जिस पर OTP आता है। और तीसरी, कुछ ऐसा जो हम खुद हैं जैसे हमारा फिंगरप्रिंट। ये सब मिलकर सिक्योरिटी की एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमने देखा, क्लाउड से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक और IoT से लेकर मेटावर्स तक हमारी डिजिटल दुनिया की भाषा और इसके तौर तरीके हर पल बदल रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आने वाले दशक में इनमें से कौन सी एक टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदलने वाली है? भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? और यकीन मानिए, ये हमारे हर अनुभव को बदल रही हैं। अच्छा, तो ये AR और VR में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR हमारी असली दुनिया पर, समझ लीजिए, एक डिजिटल परत चढ़ा देती है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी यानी VR वो एक पूरी की पूरी नकली दुनिया ही बना देती है। मतलब वो असलियत में कुछ जोड़ती नहीं बल्कि उसकी जगह ही ले लेती है। और पता है, ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ हमारे फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं है, ये तो अब हमारे शरीर का हिस्सा बन गई है। अरे वही फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट वॉच और अब तो ऐसे डिवाइस भी हैं जो शरीर के अंदर लगाए जा सकते हैं। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT कहते हैं। ये है क्या? असल में ये इंटरनेट से जुड़े अरबों डिवाइसेस का एक बहुत बड़ा जाल है। आपके स्मार्ट घर से लेकर स्मार्ट शहरों तक सब कुछ। और ये सारे डिवाइस ना लगातार आपस में डेटा शेयर करते रहते हैं। तो चलिए, आप थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं, समझते हैं उस अदृश्य इंजन को जो पूरे इंटरनेट को चलाता है। मतलब हमारा डेटा पूरी दुनिया में घूमता कैसे है? मिलिए BGP ये। इसे आप इंटरनेट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मान सकते हैं। जी हाँ, यही वो प्रोटोकॉल है जो तय करता है कि आपका डेटा एक नेटवर्क से दूसरे तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे तेज रास्ता कौन सा लेगा। और IP
यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो हमारी डिजिटल दुनिया का पोस्टमैन है। ये क्या करता है? ये आपके डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, हर पैकेट पर पता लिखता है और फिर ये पक्का करता है कि सारे पैकेट अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाएं। वाईफाई, इसे तो हम सब जानते हैं, ये रेडियो तरंगों पर चलता है। पर क्या आपने लाईफाई के बारे में सुना है? ये एलईडी बल्ब से निकलने वाली रोशनी की तरंगों का इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि ये वाईफाई से कई ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित है। चलिए अब जरा ग्लोबल इंटरनेट की बड़ी दुनिया से निकलकर अपने आसपास की टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो हमें बहुत करीब से जोड़ती है। ब्लूटूथ, अरे इसे कौन नहीं जानता। ये वही वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कम दूरी पर काम करती है और हमारे हेडफोन, स्पीकर्स, इन सबको बिना किसी तार के झंझट के कनेक्ट कर देती है। और वो जो फोन से टैप करके पेमेंट करते हैं ना, वो NFC टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। इसकी रेंज बहुत ही कम होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। और यही चीज इसे सुरक्षित भी बनाती है, क्योंकि आपको डिवाइस बिल्कुल पास लाना पड़ता है। पासवर्ड भूलने की टेंशन हम सबको होती है ना? तो बायोमेट्रिक पहचान इसी का जवाब है। ये सिक्योरिटी के लिए आपके शरीर की यूनिक चीजों का इस्तेमाल करती है, जैसे आपकी उंगलियों के निशान, आपका चेहरा या फिर आपकी आवाज। अब बात करते हैं VPN की। इसे आप अपने इंटरनेट कनेक्शन का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए। ये क्या करता है? ये आपके डेटा के लिए एक सेफ, प्राइवेट सुरंग बना देता है। खासकर जब आप किसी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हों, तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, तो हमने कनेक्शन की तो बहुत बात कर ली, पर इस जुड़ी हुई दुनिया के कुछ खतरे भी हैं। तो चलिए अब उन जोखिमों को भी समझ लेते हैं जो इस डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं। ये जो एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स या APT होते हैं, ये कोई छोटे मोटे हैकर नहीं हैं। नहीं, इन्हें आप साइबर दुनिया का जासूस समझिए। अक्सर इन्हें बड़ी बड़ी सरकारें सपोर्ट करती हैं और ये बहुत लंबे समय तक बड़े टारगेट्स पर चुपके से हमला करते रहते हैं। ब्लूटूथ जितना काम का है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इससे जुड़े 3 बड़े खतरे हैं। पहला है ब्लू जैकिंग, जिसमें आपको फालतू के मैसेज भेजे जाते हैं। दूसरा है ब्लू स्नॉर्फिंग, इसमें आपका डेटा मतलब कॉन्टैक्ट्स, फाइलें सब चोरी हो सकता है। और सबसे खतरनाक है ब्लू बगिंग, इसमें तो हैकर आपके डिवाइस पर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है। कुकीज, ये नाम तो सबने सुना होगा। ये छोटी छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइट्स आपके ब्राउजर में सेव कर देती हैं। इनका काम होता है आपको पहचानना और आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना। पर हाँ, इनका सीधा कनेक्शन आपकी प्राइवेसी से भी है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बाद अब किसी भी वेबसाइट को कुकीज़ इस्तेमाल करने से पहले आपसे साफ साफ पूछना, आपकी इजाज़त लेना ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो छिपा हुआ एन्क्रिप्टेड कोना है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन ढूंढ ही नहीं सकते। इसे खोलने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और हाँ, यहाँ लोग अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं और अक्सर ये गैर कानूनी कामों से जुड़ा होता है। और अब आखिर में चलते हैं कंप्यूटिंग के भविष्य की तरफ, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक होने जा रही हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, पर यह हकीकत है। बायो कंप्यूटर और ब्रेनवेयर, ये कंप्यूटिंग की एक बिल्कुल नई दुनिया है। इसमें लैब में बनाए गए इंसानी दिमाग के टिश्यू को, हाँ आपने सही सुना, उसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से जोड़ा जाता है ताकि उसकी बायोलॉजिकल पावर का इस्तेमाल हो सके। तो आखिर में हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिए,